योग वशिष्ठ निवारण प्रकरण पेज नंबर 114। हे मुनीश्वर, जीव जीव प्राकृति अपनी अपनी सृष्टियाँ हैं। उन सृष्टियों को कोई देश या काल रोक नहीं सकता, क्योंकि वे अपने अपने संकल्प में स्थिर हैं। और यह सब आत्मा का चमत्कार है। जैसा स्फूर्ति होता है, वैसा चमत्कार भासित होता है। हे मुनीश्वर, ना कुछ उपजा है, ना कुछ नष्ट होता है। स्वतः चेतन तत्व अपने आप में चमकता है। जैसे स्वप्न नगर उपज कर नष्ट हो जाता है और संकल्प का पहाड़ उपज कर मिट जाता है, वैसे ही जगत उपज कर नष्ट हो जाता है। जैसे स्वप्न और संकल्प के पहाड़ को कोई रोक नहीं सकता, वैसे ही अपनी अपनी सृष्टि को देश या काल रोक नहीं सकता, क्योंकि और जगह इतना सद्भाव नहीं है। इससे यह जगत अपने अपने काल में सत्य रूप है। आत्मा में सद्भाव नहीं, वह संकल्प स्वरूप है। हे मुनीश्वर, जैसे आदि तत्व से जीव ईश्वर निकले हैं, वैसे ही कर्म भी रुद्र से लेकर वृक्ष तक सब एक क्षण में उसी तत्व से निकल आए हैं। सुमेरु आदि भी अपनी स्थिति में अपने को रोकते हैं, अन्य अणु को भी नहीं रोक सकते, क्योंकि वह अस्तित्व है ही नहीं। इस कारण आत्मा में सृष्टि आभास रूप है। हे मुनीश्वर, इस प्रकार सब जगत माया मात्र है और भावना से भासित होता है। जब आत्मा का अभ्यास होता है, तब भेद कल्पना मिट जाती है और केवल उपसरूम शिवतत्व भासित होता है। हे मुनीश्वर, निमेष का जो सत्य भाग है, उसका अधभाग प्रमाद होने से नाना प्रकार का जगत प्रगट भासित होता है। सत्य असत्य रूप जगत मन रूपी विश्वकर्मा बनाता है। आत्म तत्व ना दूर है, ना निकट है, ना नीचे है, ना ऊपर है, ना पूर्व में है और ना पश्चिम में है। सत्य असत्य के मध्य वह अनुभव स्वरूप सर्वत्र है। उसको प्रत्यक्ष आदि प्रणाम अपना विषय नहीं बना सकते। जैसे काल से अग्नि नहीं निकलती। हे मुनीश्वर, जो कुछ तुमने पूछा था सो मैंने कहा। उसमें चित्त लगाने से तुम्हारा कल्याण ना होगा। इतना कह सदाशिव बोले कि अब आप अपने वांछित स्थान को जाते हैं। चलो पार्वती अपने स्थान को चलें। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब इस प्रकार ईश्वर ने कहा, तब मैंने अध पद से पूजन किया और ईश्वर भी पार्वती और गणों को लेकर आकाश मार्ग को चले। जब तक मुझको देख पड़ते रहे, तब तक मैं उनकी ओर देखता रहा। फिर अपने स्थान में कुशासन पर आकर बैठा और जो कुछ ईश्वर ने उपदेश किया था, वह मैं अपने मन में विचारने लगा। वशिष्ठ बोले, हे राम, जो कुछ ईश्वर ने मुझसे कहा है, सो मैं आप भी जानता था। कुछ भी जानते हो, यह जगत भी असत्य है और देखने वाला भी असत्य है। इस माया रूप जगत में मैं तुमसे सत्य क्या कहूँ और असत्य क्या कहूँ। जैसे जल में द्रवता है, वैसे ही